अस्सलाम वालेकुम, इंसान दोस्त से मुबीन हुसैन लाइव मंजर दिखा। इतनी खुशी हुई कि हमने अल्लाह ताला का इतना शुक्र अदा किया कि या पाक परवरदिगार इन सियासतदानों से तो ये इंसान अच्छा है। हमारे में इतना हौसला नहीं था ये, लेकिन कैस साहब वाकई में इंसानियत के नाम पे, मैं तो कहती हूँ भाड़ में डालो इन सियासतदानों को। नल खोल के देखे गटर की पानी की बदबू से हमारा बुरा। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट ज़ैनुल आबिदीन और इस वक्त मौजूद हूं कराची के इलाके सरजानी टाउन में। सरजानी टाउन की जब हम बातचीत करते हैं तो ये एक पसमानदा इलाका है, छोटा इलाका है जहां पर काम की ज़्यादा ज़रूरत है और इस ज़रूरत के मौके पर आवाम को मिला यहाँ पर इंसान दोस्त। इंसान दोस्त की जब हम बात करते हैं तो इन्होंने सरजानी में, बिस्मिल्लाह टाउन में, सिद्दीक गोड में बहुत से काम सरअंजाम दिए हैं। आज भी बिस्मिल्लाह टाउन में काम सरअंजाम दिया जा रहा है, सेवरेज की लाइन को डाला जा रहा है। और एक और आपको बात बताऊं इंसान दोस्त की, जो मिस्टर केस शेख साहब हैं, ये डोर टू डोर जाके विज़िट करते हैं। ये NGOs के एक वाहिद सरबरा हैं जो कि डोर टू डोर जाके विज़िट करते हैं और लोगों से उनके मसाइल को जानते हैं और उसको हल करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आज आपको अगर कैमरा में दिखा सकें कि आज ये पूरी गली में सेवरेज की लाइन डाली जा रही है। इस बारे में हम बात करेंगे इंसान दोस्त के जो सीनियर रहनुमा है मिस्टर सज्जाद भाई, और वो आपको मज़ीद बताएंगे कि और इनके क्या क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सज्जाद भाई आप? अल्लाह का शुक्र है जनाब, आपकी दुआएं। सज्जाद भाई, बहुत नाम सुना है इंसान दोस्त का और मैंने अपनी आंखों से भी देखा है कई दफ़ा आके कि बहुत अच्छा काम करते हैं। इस बारे में आप और क्या मज़ीद हमारी आवाम को, हमारे दोस्तों को बताना चाहेंगे? देखें, जहाँ तक केस मंसूर की बात है तो केस मंसूर साहब यूसुफ गोड, सद्दीक गोड और हमारे इस इलाके में उस वक्त आए जब ये पूरा यूसुफ गोड, सद्दीक गोड, रहीम गोड डूब चुका था। यहाँ बच्चों की मौतें हुई, यहाँ लेडीज़ें जो हैं वो पानी के अंदर घुट के मरी दबी, मगर कोई NGOs के अलावा, इन केस मंसूर साहब के अलावा यहाँ पे कोई नहीं आया। सरकारी लोग आए, उन्होंने पिक्सें बनाई, तस्वीरें बनाई, MP MNA आए, वो चले गए। तो केस मंसूर साहब उस वक्त से आज तक हमारे पास मौजूद हैं। केस मंसूर साहब ने यूसुफ गोड, सद्दीक गोड के जब हालात देखे तो वो यहीं के होकर रह गए। केस मंसूर साहब ने यहाँ पे 5 रुपए की गरीबों के लिए रोटी लगाई, रमज़ान के अंदर अफ्तारी करवाई, सेहरी करवाई, बच्चों के लिए, यतीम बेटियों के लिए, बच्चों के लिए, बहनों के लिए यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर खोले, सिलाई के, ईदियाँ दी। यहाँ पे हर ईद के ऊपर यहाँ पे फंड जो है केस मंसूर साहब की जेब से आता है, पैसा लगता है और केस मंसूर साहब यहाँ पे खर्च करते हैं। 5 रुपए की रोटी, जहाँ पे पसमानदा इलाका है, गरीब लोग हैं जिनके घरों में खर्चा नहीं है, तो 5 रुपए की उनको रोटी दी जाती है जो 12 से 15 रुपए की है, वो भी सब केस मंसूर साहब अपनी जेब से करवाते हैं। इसके अलावा और कई ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जैसे कि पूरे यूसुफ गोड के अंदर पानी की, सेवरेज की, गटर की लाइनें नहीं हैं। ये सब लाइनें केस मंसूर साहब ने अपने बजट में कराई। अभी 5 मिनट पहले हमारी क्रेन गई है, क्रेन से ये खुदाई करवाई। लाखों रुपए का काम केस मंसूर साहब खुद यहाँ पे एक आवाज़ के ऊपर करते हैं। और मेरी सबसे गुजारिश भी यही है कि केस मंसूर साहब जैसे इंसान जो है बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, तो इन जैसे लोगों की हमें कदर करनी चाहिए। और अगर किसी को, मैं खुद इंसान दोस्त का एक हिस्सा हूँ, मैं ये आप लोगों से कहता हूँ कि किसी जगह पे, किसी भी इलाके के अंदर अगर किसी को ज़रूरत हो इंसानी खिदमत की तो केस मंसूर साहब को याद करें। इंशाअल्लाह ताला केस मंसूर साहब वहाँ पे मौजूद होंगे और आपके मसलों को देखेंगे और आपके मसाइल को हाईलाइट करके आपके इलाके में काम करवाएंगे। जज़ाकल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद, इंसान दोस्त जिंदाबाद। जी तो दोस्तों, सुना आपने सज्जाद भाई की ज़ुबानी, काफ़ी अच्छे काम करते हैं और नस्ल इंसानियत की खिदमत में सरगर्म अमल है। हम इसी हवाले से यहाँ की आवाम से भी बातचीत करेंगे कि वो तो चले रहनुमा थे, उस तहरीक का हिस्सा थे, जो न्यूट्रल आवाम है उनका क्या कहना है केस मंसूर शेख साहब के बारे में। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। क्या कहना चाहेंगी केस मंसूर साहब के बारे में और इंसान दोस्त ऑर्गेनाइजेशन या NGOs के बारे में? केस मंसूर साहब के लिए तो ये कहना चाहूँगी कि हम उनके पास ये रिक्वेस्ट लेकर भी नहीं गए थे, लेकिन ये एक प्रोग्राम में आए हुए थे और हम वहाँ चले गए थे क्योंकि हमारे इलाके की हालात बहुत अबतर थी और गटर और पीने के पानी में गटर का पानी मिक्स होकर आ रहा था। तो जब हमने सुना कि ऐसे इंसान आए हुए हैं, चलें उनको भी ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि इससे पहले काफ़ी हम लोग हुकूमती इदारों के पास या ये सियासतदानों के पास गए, लेकिन वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई। वो सुनते थे, बस इग्नोर कर देते थे, आते नहीं थे कोई भी। इसके बाद जब केस मंसूर साहब के पास गए तो उन्होंने पहले ही जब हम पहली मरतबा गए उनसे मामला डिस्कस किए, उन्होंने कहा नहीं हमें इलाका दिखाएं। जब हम उनको लेकर आए, हमने विज़िट करवाया, उन्होंने विज़िट किया हमारे साथ, बाकायदा आके विज़िट किया और वादा किया कि 30 तारीख के बाद आके आपके इलाके को हम देखेंगे और इस पर काम शुरू करेंगे। हमने कहा ये भी दूसरे सियासतदानों की तरह उन्होंने कोई बयान दिया होगा, लेकिन माशाल्लाह मैं ये कहूँगी कि जब पहली तारीख आई तो वो खुद
30 तारीख के बाद 1 तारीख को हमारे इलाके में 2 मरतबा आए, उन्होंने विज़िट किया, हालात देखे, हमारी बातें सुनी, घरों को देखा, गटरों को देखा, तो उन्हें काफ़ी बदतर हालत मिली। लेकिन उन्होंने वादा किया कि नहीं, सबसे पहले मैं इस इलाके को बनाऊंगा। सरजानी टाउन के ये 4B का इलाका है और इस दिन मैं ये काम शुरू करूंगा और इंशाल्लाह ताला। और अब माशाल्लाह से हमने ये देखा कि 2 दिन से 3 दिन तक इन लोगों ने सबने विज़िट किया, सब लड़के आ रहे हैं, सब इनके जिम्मेदारान आ रहे हैं, सब 3 दफ़ा आए हमारे इलाके में। उसके बाद जो ये शुरुआत की ना, तो इतनी खुशी हुई कि हमने अल्लाह ताला का इतना शुक्र अदा किया कि या पाक परवरदिगार, इन सियासतदानों से तो ये इंसान अच्छा है जिसके दिल में आवाम के लिए जज्बा है, उनका खिदमत करने का जज्बा हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत इम्प्रेस किया है इस जज्बे ने उनके। भाई मैं तो इस इलाके में 7 साल हो गए, सही 7 साल से जो जिसने जहाँ भेजने की कोशिश की हम वहाँ तक गए। इस दौरान हमारे बराबर पड़ोस में ये लोग सब तंग आके इन्होंने अपना घर बेच दिया। ऐसी लड़ाई सब अपने अपने दरवाजे पे डंपर लड़ा रहे हैं, छुरियाँ निकल गई आपस में, और हम कह रहे हैं कि भाई हम आपस में मिल के काम कर लेंगे, आपस में मिल के काम कर लेंगे, लेकिन यहाँ कोई राज़ी होता है, कोई नहीं होता है। बहुत हमें मुश्किल लग रहा था। लेकिन कैद साहब वाकई में इंसानियत के नाम पे, मैं तो कहती हूँ भाड़ में डालो इन सियासतदानों को। ये तो सिर्फ कोरोना मार के, तो कोरोना में मारने के बजाय हमें ज़िंदगी से मार रहे हैं, ना पानी से, ना कहाँ। आप नल खोल के देखें, गटर की पानी की बदबू से हमारा बुरा हाल है। पानी कहाँ से बच्चे पढ़ने जाएं या हम स्कूल जाएं, बच्चों को देखें, गटर का पानी पिए हम। आप ये बताएं, बच्चे इतने दूर से पढ़ा के आती, कोई अमीर लोग तो हम हैं नहीं भाई, बच्चों को पढ़ाया तो ये बच्चे खड़े होंगे। हमारी तो ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो गई भाई, तकरीबन 30 साल 35 साल से तो हम यही सब कुछ देख रहे हैं। लेकिन आने वाली नस्ल को तो अच्छा टाइम दे दें भाई, उनकी तो ज़िंदगी में बिजली, गैस, पानी, दुनिया या जहाज़ों से क्या, जहाज़ पे भी छलांगे लगा के उड़ रहे हैं वो। और ये तो अभी जो है ना, अभी हम गटर, पानी और बिजली में हम फंसे हुए हैं भाई, हमारी ज़िंदगी से निकलेगी नहीं। खुदा के लिए ये हुकूमत वगैरह को दफ़ा करें, फ़ौज की हुकूमत लाएं ये फ़ौज की हुकूमत। हमें इस जमहूरियत से क्या फ़ायदा मिला है? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जैसा कि नाज़रीन देख रहे हैं, आप दोस्त देख रहे हैं, आपके आवाम बहुत ही मुश्किलात का सामना करती है और मजबूरी में आके ही ऐसे अल्फाज मुंह से निकलते हैं, जैसा कि ये ख़वातीन जो हमारी हैं नाराज़ हैं हुकूमत से, ज़ाहिर है। और इस ऐसे मौके पर साथ दिया इंसान दोस्त ने, केस मंजूर शेख साहब ने। सल्यूट करते हैं इनको और इनकी टीम को खिराज तहसीन पेश करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद और इंसान दोस्त NGOs जिंदाबाद।